जय श्री वृंदावन धाम की, राधा युगल किशोर की जय हो। वृंदावन में एक भक्त था जो प्रतिदिन बिहारी जी के मंदिर जाता और भक्ति में लीन हो जाता। लेकिन जब भी वह ठाकुर जी के दर्शन का प्रयास करता तो उसे सिर्फ एक दिव्य ज्योति ही दिखाई देती। बाकी सभी भक्त ठाकुर जी के मुकुट, वस्त्र और अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते, पर वह बेचैन रहता कि आखिर उसे बिहारी जी के दर्शन क्यों नहीं होते। दिन प्रतिदिन उसकी व्याकुलता बढ़ती गई। एक दिन वह ठाकुर जी से रोते हुए बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं यमुना जी में कूद जाऊंगा। मेरी भक्ति का क्या लाभ यदि मुझे अपने प्रभु के दर्शन न हो। यह संकल्प लेकर वह यमुना जी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जिसने उसे रोक कर कहा, बेटा, मेरी एक मदद करोगे? मैं बहुत समय से कोढ़ से पीड़ित हूँ। आज सुबह ही बिहारी जी ने मुझे संकेत दिया था कि एक भक्त आएगा और मेरे पैर पकड़ लेगा और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं यह न कह दूं कि जा, बाकी बिहारी जी तेरा कोढ़ ठीक कर देंगे। भक्त को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर बिहारी जी ने यही संकेत दिया है तो ऐसा ही करना चाहिए। उसने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए और कहा, आप यह वचन दीजिए कि आप कहेंगे कि जा, बाकी बिहारी तेरा कोढ़ ठीक कर देंगे। व्यक्ति पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब भक्त ने पैर ही नहीं छोड़े तो आखिरकार उसने यह शब्द कह दिए, जा, बाकी बिहारी तेरा कोढ़ ठीक कर देंगे। जैसे ही उसने यह कहा, उसके शरीर से कोढ़ समाप्त हो गया और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार देखकर भक्त आश्चर्यचकित रह गया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और श्री बिहारी जी साक्षात प्रकट हो गए। भक्त की आंखों से आंसू आ रहे थे। वह रोते हुए बोला, मैं तो रोज आपके दर्शन की प्रार्थना करता था। वत्स, तुमने आज तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं था, तो मैं तुम्हें दर्शन कैसे दे देता? जब भी तुम मंदिर आते जाते तुम सिर्फ मेरी ज्योति देखते, लेकिन कभी भी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। आज पहली बार तुमने उस वृद्ध के लिए कुछ मांगा। जा, बागे बिहारी जी तेरा कोढ़ ठीक कर देंगे। यही तो भक्ति का रहस्य है। जब भक्त निस्वार्थ होकर किसी के लिए कुछ मांगता है, तब मैं उसे अपने साक्षात दर्शन देता हूँ। भक्त को अब समझ आ गया कि उसे एहसास हुआ, भगवान केवल भक्ति से नहीं बल्कि निष्काम प्रेम और सेवा से प्रसन्न होते हैं। उसके हृदय में अपार आनंद भर गया और उसने प्रण किया कि वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करेगा। जो निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ मांगता है, उसे भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। वृंदावन, जहाँ की हर गली, हर कण कण श्री कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ है। कहते हैं कि इस भूमि पर जिसने सच्चे मन से ठाकुर जी को पुकारा, उसे भगवान ने स्वयं दर्शन दिए। ऐसी ही एक सच्ची कथा है भक्त गंगाराम जी की, जिन्होंने अपनी अट्टू श्रद्धा और प्रेम से स्वयं राधा रमण जी को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। गंगाराम जी बचपन से ही श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं में कोई रुचि नहीं थी। जब वे युवा हुए तो माता पिता का स्वर्गवास हो गया और वे अकेले रह गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ठाकुर जी की भक्ति में समर्पित करने का निश्चय किया और वृंदावन आकर बस गए। वे दिन रात राधा रमण मंदिर में सेवा करते, भजन गाते और साधुओं के साथ सत्संग में शामिल होते। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई स्थायी आश्रय भी नहीं था। वे केवल ठाकुर जी की कृपा पर ही निर्भर थे। कई बार उन्हें भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। उनका दृढ़ विश्वास था, जो कृष्ण का हो जाता है उसकी देखभाल स्वयं कृष्ण करते हैं। एक दिन वृंदावन में वर्षा हो रही थी। गंगाराम जी पिछले 2 दिनों से भूखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ठाकुर की सेवा नहीं छोड़ी। तीसरे दिन जब उनका शरीर कमजोरी से कांपने लगा तो उन्होंने राधा रमण जी के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे राधा रमण, मैंने अपना सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है। क्या अब मुझे इस प्रकार भूखा रहना पड़ेगा? क्या आप अपने भक्तों की चिंता नहीं करते? यह कहकर वे मंदिर से बाहर निकले और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वे कृष्ण नाम के जाप में मग्न थे। उनके हृदय में केवल एक ही विचार था, क्या सचमुच भगवान अपने भक्त की चिंता करते हैं? कुछ ही देर में एक दिव्य स्वर ने उन्हें पुकारा, बाबा, बाबा, उठिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। गंगाराम जी ने आंखें खोली और देखा कि एक सुंदर बालक उनके सामने खड़ा है। उसकी आंखें कमल जैसी सुंदर थी और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह एक पत्तल में गरम गरम खिचड़ी और मिश्री रखे हुए था। बालक ने प्रेम से कहा, बाबा, यह भोजन ठाकुर जी ने आपके लिए भेजा है। गंगाराम जी ने विस्मय से पूछा, बेटा, तुम कौन हो?
यह भोजन कहाँ से लाए? बालक मुस्कुराया और बोला, बाबा आप बस खाइए, यह प्रसाद विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया है। गंगाराम जी भाव विह्वल हो गए। उन्होंने भोजन ग्रहण किया। पहले ही ग्रास में उन्हें अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ। ऐसा स्वाद उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। जब उन्होंने बालक की ओर फिर से देखा तो वह वहां नहीं था। गंगाराम जी स्तब्ध रह गए। तभी उनके हृदय में दिव्य अनुभूति हुई। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं राधा रमण जी थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें भोजन कराया था। गंगाराम जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दौड़कर मंदिर में जाकर राधा रमण जी के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, हे ठाकुर जी, आपने मुझे दर्शन दिए और आपकी कृपा का अनुभव कराया। मैं आपका कितना एहसान मानूं। तभी मंदिर के पुजारी वहां आए और बोले, गंगाराम जी, आज राधा रमण जी की रसोई में रखी हुई खिचड़ी का भोग अचानक कम हो गया था, जैसे किसी ने स्वयं ले लिया हो। शायद यह ठाकुर जी का ही चमत्कार था। गंगाराम जी को अब कोई संदेह नहीं रहा। उन्होंने ठान लिया कि वे आजीवन ठाकुर जी की सेवा और भजन संकीर्तन में लीन रहेंगे। सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। यदि प्रेम और श्रद्धा अट्टू हो तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की चिंता करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है, जो भक्त एकमात्र मुझ पर निर्भर रहते हैं, मैं स्वयं उनके योग्य और क्षेम की व्यवस्था करता हूँ। गंगाराम जी की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करें तो वे हमारे हर आवश्यकता को पूरी करते हैं। वृंदावन की पावन भूमि में आज भी भक्तों को ठाकुर जी की दिव्य कृपा का अनुभव होता रहा है। जय श्री राधा रमण, जय श्री कृष्ण। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।